वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। चेतन जी हैं छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, महाराज जी अभी अक्टूबर महीने में तीर्थ यात्रा पर द्वारिका जाने वाला हूँ। वहाँ पर मुझे मुख्यतः किन किन मंदिर के दर्शन करने होंगे और भी क्या कार्य करने चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। आपके समय के ऊपर है, जितना आपके पास समय होगा उसमें सबसे पहला तो है गोमती स्नान, और फिर वहाँ पर जो भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है वहाँ ठाकुर जी का दर्शन। और आपके पास यदि अधिक समय है तो आप मूल द्वारका, बेट द्वारका वहाँ भी जाइए, और वहाँ जो शंखोद्धार तीर्थ है वहाँ दर्शन करिए, नागेश्वर भगवान का दर्शन करिए, और सुदामापुरी का दर्शन करिए, और जलाराम जी भक्त का वीरपुर में दर्शन करिए, सोमनाथ मंदिर का दर्शन करिए। ये आपके समय पर है, और चाहें तो और समय यदि आपके पास हो तो डाकोर दर्शन करिए। डाकोर में भगवान वही हैं, द्वारकाधीश जी महाराज। ये मैंने मुख्य बता दिया। राधे राधे। कृष्णा जी हैं हाथरस से, इनका प्रश्न है, अगर संसार में हमारी कोई भी इच्छा हो और वह पूरी ना हुई तो हमें समझना चाहिए कि जैसी ठाकुर जी की मर्जी, जरूर प्रभु ने कुछ विधान बना रखा होगा। क्या हमें इस बात को कहकर अपने मन को संतोष कर लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। राधे राधे। सहारनपुर सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, क्या मासिक धर्म में भी नवरात्रि के व्रत को रखे जा सकते हैं या नहीं? वह आपका भाव जो है उस पर डिपेंड करता है। जैसे देवी माता के प्रति आपका माँ का भाव है, बच्ची अपने को माने, भगवान को माता माने, तो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि पहले से पता आपको है कि नवरात्र के बीच में या शुद्धि का समय आ जाएगा, तो फिर वो न करके आप करिए राम नाम का जप और राम नाम का कीर्तन, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और पहले से नहीं पता तब तो अलग बात है, लेकिन पहले से अंदाज है कि नवरात्र में या शुद्धि का समय आ रहा है, तो देवी वाला मत करो, केवल राम नाम जप और कीर्तन करो। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, मैं दीक्षा मंत्र जमीन पर आसन लगाकर करती हूँ और शेष समय क्या मैं अपने बिस्तर पर बैठकर शिक्षा मंत्र जप कर सकती हूँ? खूब आप कर सकते हैं, बहुत आनंद से करिए। राधे राधे। स्वीटी शर्मा जी कुरुक्षेत्र से, इनका प्रश्न है, गुरुजी विनय पत्रिका के महात्म्य के बारे में प्रकाश डालें। तुलसीदास जी ने इसे क्यों रचा था? क्या इसका भी रामचरितमानस की तरह पढ़ने का कोई तरीका है या कैसे भी पढ़ सकते हैं? वैसे तो मैं राधा कृष्ण की उपासी हूँ, पर मेरे लिए राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो क्या नवरात्रों में इसे पढ़ सकते हैं? नवरात्र में आप पढ़ सकते हैं। संपूर्ण ग्रंथ का पाठ करने के लिए आपको 9 भाग में विभाजित करना होगा, और कठिन ग्रंथ है, अर्थ समझने के लिए आपको उसका अर्थ भी पढ़ना होगा। और ये तुलसीदास जी का आखिरी ग्रंथ है, आखिरी रचना है। इसमें उन्होंने साधु जीवन के संपूर्ण अनुभवों की बात बताई। श्री राधे राधे। डिम्पल प्रजापति जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरा मन वृंदावन चंद्र कृष्ण जी और श्रीधाम वृंदावन से जुड़ा हुआ है। मैं महामंत्र का प्रभु कृपा से थोड़ा जप और लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, पर अभी गुरु दीक्षा नहीं हुई है। मेरा प्रश्न है, गुरु दीक्षा ली है या नहीं? नहीं ली। अच्छा। इनका प्रश्न है, पूज्य महाराज जी दीक्षा उपरांत किनकी इष्ट आराधना बताते हैं? आराधना आपको उन्हीं की करनी होगी जिनसे आपका अपनापन है, लगाव है। और नया बता देंगे तो आपकी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो जिनका भजन आप पहले से कर रहे हैं
उन्हीं का मंत्र आपको दिया जाएगा, उन्हीं की साधना बताई जाएगी, जिससे आप और प्रेम से आगे बढ़ सकें। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, दीक्षा उपरांत किन भगवान का गुरु मंत्र बताते हैं तथा अपवित्र अवस्था में कौन से नाम का जप बताते हैं? अपवित्र अवस्था में जो भी नाम आप चाहें, भगवान का कोई भी प्रिय लगता हो नाम, वही आप जप करिए। और दीक्षा आपके इष्ट देव के अनुसार दी जाती है। इष्ट देव का मतलब जिनसे आपका प्रीति का संबंध है, ऐसे भगवान। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी किस संप्रदाय गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं? मैं तो श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय का हूँ, लेकिन संप्रदाय का महत्व ज़्यादा नहीं होता है, भक्ति का महत्व ज़्यादा होता है। आपको भगवान की भक्ति, रामानंद संप्रदाय में तो सीताराम जी की उपासना है, लेकिन कृष्णोपासना यदि आपको करनी है तो कोई बाधा नहीं। रामानंद संप्रदाय में ही दीक्षित थी श्री मीरा जी, लेकिन मीरा जी ने कृष्ण भक्ति किया था, तो आपको कृष्ण भक्ति करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कृष्ण भक्ति करिए चाहे राम भक्ति करिए, संप्रदाय वाली कोई बाधा नहीं है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, भगवान के साथ कौन से भाव संबंध को स्थापित करते हैं? भाव तो बहुत से हैं, लेकिन आपको कौन सा ज़्यादा रुचता है आपको देखना पड़ेगा। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, आपको जो प्रिय लगता है वही आप मान लीजिए। जैसे बच्चे को माँ चाहती है अपने बच्चे को, वो भाव वात्सल्य भाव है, और ये माताओं के लिए बड़ा उपयोगी है। किसी किसी का प्रिया प्रियतम भाव होता है, आपकी उसमें भी स्थिति अच्छी है, प्रेम बढ़िया है, तो आप उसको कर सकती हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, दीक्षा के बाद किन किन नियमों का पालन करना होता है और क्या भजन प्रणाली क्या है? भजन प्रणाली यही है, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार आपको भक्ति करना होगा। आपको भगवान का अंश सदा अपने को मानना है। भगवान स्वामी हैं, आप उनके सेवक हो सकते हो, स्वामी नहीं हो सकते हो। हाँ, आप यदि प्रेम आपका ऐसा है कि वो मेरा लाला है, बच्चा है, तो आप उनके माता पिता बनकर भी साधना कर सकते हो। वो आपकी निष्ठा के अनुसार होता है। क्या प्रश्न था इनका? भजन प्रणाली क्या है अपने? भजन प्रणाली तो बता दिए। ये तो हाँ, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की जो दीक्षा होती है जी, उसी के अनुसार भक्ति संबंध से भजन किया जाता है। किन नियमों का पालन करना होता है? नियमों का पालन यह है कि आपको एकादशी व्रत करना है, और सुबह प्रतिदिन स्नान करना होगा सूर्योदय के काफ़ी पहले, जिससे आपको ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने का मौका बन जाए। कम से कम 4 बजे के बाद तो आपको भजन ही करना है, ये आप निश्चित समझिए। 4 बजे के पहले उठना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेट करें तो 4 बजे ज़रूर उठना होगा। और कोई निषिद्ध आहार, लहसुन प्याज बैगन या गंदी चीज़ नहीं खाना। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, जैसे बेटा बेटी भाई या मित्र या कोई अन्य हो जिससे मेरा लगाव हो, उसका क्रोध कैसे कम करें और उसे भजन में कैसे लगाएं? सबसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, नाता तोड़ बिल्कुल, नहीं तो भक्ति शुद्ध नहीं हो सकती। उसको भले मत बोलो कि नाता तोड़ दिया हमने, लेकिन अपने अंदर मान लो कि मेरा रिश्ता अब केवल भगवान से है और किसी से नहीं है। तो भगवान से ही केवल रिश्ता है, ये अपने अंदर मानना है, किसी को बताना नहीं है। तो जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो किसी से प्रेम क्यों होगा? प्रभु से प्रेम करो, उन्हीं का रिश्ता मानो। राधे राधे। गुरुदेव, भगवान गौतम बुद्ध को भगवान के ही अवतार माने जाते हैं और भारत में ही उनका जन्म हुआ है और श्री गया जी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पर उन्होंने अलग धर्म क्यों चलाया और भारत में उनका मतलब समय जैसे और भी जितने अवतार थे उस हिसाब से क्यों नहीं रहा उनका समय, यहाँ बाहर ज़्यादा रहा उनका? हाँ, उसका कारण ये था कि वेद का आश्रय लेकर के
बहुत सी हत्याएं की जा रही थी बलि के नाम लेकर कि हमको बलि चढ़ानी, बकरा की बलि चढ़ानी, मुर्गा की बलि चढ़ानी, सूअर की, भैंसा की बलि चढ़ानी। तो बलि चढ़ाने के नाम से हत्याएं की जा रही थी और बोलते थे कि ये वेद में लिखा हुआ। तो इसलिए वेद का आड़ लेकर के जो बलि चढ़ा करके मांस भक्षण लोग करने लग गए थे, तो भगवान बुद्ध को बहुत दया आई कि निर्दोष जीव मारे जा रहे हैं और ये भटक रहे हैं, जो धर्मात्मा कहलाने वाले सब भटक रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये वामपंथी सब हो रहे हैं। तो भगवान का अवतार इसीलिए हुआ था कि ये हमको जीवों की हत्या रोकनी है और सबको सात्विक बनाना है। इसलिए भगवान ने कह दिया हम वेद को नहीं मानते। वेद को क्यों नहीं मानते? क्योंकि वेद के माध्यम से हत्या चल रही हैं। तो सीधा बोल दिया हम वेद नहीं मानते। तो और संप्रदाय वालों को लगा कि वेद जब नहीं मानते तो फिर ये तो हमारे साथ रहने लायक नहीं। तो उन्होंने फिर उसको विदेश में भी चलाया, लंका में, तिब्बत में, चीन में, बाद में विकास हुआ है। पहले तो ये केवल उन्होंने भारत में ही किया था, लेकिन उनके शिष्यों ने लंका में, तिब्बत में और चीन में फैलाया इसको। तो ये कल्याणकारी ही है। दया और अहिंसा को मूर्तिमान स्वरूप है। अहिंसा भगवान का स्वरूप होता है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा भगवान का स्वरूप है। इसलिए बुद्ध भगवान का धर्म गलत नहीं हो सकता है। यदि व्यक्ति कोई अहिंसा को स्वीकार कर ले तो जीवन की सारी अशांति, सारे कलह, सारे उपद्रव सब मिट जाते हैं और पवित्र निर्मल चित्त का होकर के भगवान में लग जाता है। तो इसलिए पवित्र भोजन, पवित्र आहार विचार और पवित्र धर्म अहिंसा का सबको स्वीकार कराने के लिए बुद्ध भगवान का बौद्ध धर्म चालू हुआ था। श्री राधे राधे। मुंबई से गुरु जी, इनका प्रश्न है, शास्त्रों में लिखा है कि पति की आज्ञा बिना कोई व्रत नहीं करना चाहिए, तो एकादशी भी ना करें, ऐसे तो मानव जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। मैंने पिछली बार पति को बिना बताए पूरे कार्तिक महीने का व्रत किया था और दान भी इन्हें भी बिना पूछे कर देती हूँ। क्या मुझे पाप लगेगा? मुझे क्या करना चाहिए? आपके पति को पाप लगेगा, आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके अच्छे काम में बाधा डालते, इसलिए उनको पाप लगेगा। जो अच्छे काम में बाधा डाले पाप उसको लगेगा। आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, दान पुण्य, भगवान की सेवा, पूजा, भक्ति, तो इसमें आपको आपके पति को सहयोग करना चाहिए। और ये वो बाधा डालते हैं तो उनको पाप लगेगा, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या परिवार के कल्याण की कामना करना भक्ति में बाधा है? इनके आचरण देख के मुख से यही निकलता है, हे गोविंद सद्बुद्धि दो इन्हें, क्योंकि मेरे पति और इनके भाई बंधु मित्र सभी बिना शराब के भोजन नहीं करते और ड्रिंक वाले गिलास धोने में घृणा आती है। मेरे पिताजी चाय भी नहीं पीते और यहाँ सब इसके विपरीत ही है। अब इनके साथ आपको मानसिक रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। आप इनको बताएंगे नहीं तो लड़ाई हो जाएगी घर में। आप केवल उनको अपना मानिए जो भगवान के हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, मानव सबहि राम के नाते। राम के नाते से ही अपना माना जा सकता है कोई। भगवान का जो भक्त है वो अपना है, जो भगवान की भक्ति से हीन है उससे कोई संबंध नहीं। तो या तो वो लोग भक्ति करें तब वो अपने हैं, नहीं तो केवल प्रभु अपने हैं, या प्रभु का कोई अप्रिय है, भगवान का प्यारा है, वो अपना है बस। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव कहीं कहीं सुनने को आता है कि श्री राम जी की बहन भी थी, लेकिन कहीं ऐसा कथावाचकों के द्वारा या कहीं टीवी सीरियल में देखने को नहीं मिला। शास्त्रों का अध्ययन मैंने नहीं किया ज़्यादा, लेकिन कथाओं में जैसे और सभी कथा सुनाई जाती है, मैंने कहीं सुना नहीं। क्या राम जी की सच में बहन थी तो किन माता की बेटी थी? सुमित्रा माता की बेटी थी, शांता नाम था उनका।
और उनका विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि के साथ। वो कथा वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई। श्री राधे राधे। महाराष्ट्र से हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कृपया रोजाना के भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में कुछ अपने अनुभव साझा करें जो आपने अभी तक के अपने जीवन में आपने अनुभव किया है, या ठाकुर जी का जो भी आपके साथ लीला हुई है, कृपया थोड़ा थोड़ा जरूर बताएं। इससे सुनकर के अपनी कोई भक्ति बढ़ेगी और भक्ति के प्रति, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो कृपया बताने की अनुग्रह करें, कृपा करें। ठीक है, आप ध्यान देंगे और जहाँ प्रसंग ऐसा आएगा वहाँ कुछ बात बताएंगे ऐसी। राधे राधे। गुरुदेव, रामायण से एक प्रश्न और है, जटायु कौन थे? क्या उनका पूर्व जन्म में कुछ ऐसी कथा है? क्योंकि राम जी ने उनको पिता का स्वरूप माना और उनका दाह संस्कार भी किया था, तो क्या पूर्व जन्म में कोई रिश्ता था? कौन थे? पूर्व जन्म कोई देवता थे या कौन थे? केवल लीला करने के लिए राम जन्म में आए थे वो? हाँ, मैं बता रहा हूँ इस विषय में। एक बार शनि की वक्र दृष्टि अयोध्या के ऊपर पड़ रही थी। शनि की दृष्टि बहुत बहुत भयंकर होती है, इसलिए शनि के दोष से अयोध्यापुरी को बचाने के लिए महान तेजस्वी दशरथ जी आकाश में गमन किए और शनि ने कहा तू मेरे पास आएगा उससे पहले जल जाएगा, मेरे पास मत आओ। शनि ने थोड़ी सी पलक उठाई अपनी, उठने से ही वो झुलस गए दशरथ जी और नीचे गिरने लग गए। तो जटायु को देवर्षि नारद जी ने बताया था कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए परमात्मा का अवतार होना है अयोध्या जी में। तो जटायु अयोध्या जी में आकर के दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे, सरयू स्नान करते थे। तो उनको ये दिखलाई पड़ गया कि शनि की वक्र दृष्टि से दशरथ जी घायल हो गए, इसलिए वो तुरंत आकाश में जा करके जटायु ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और शक्ति इतनी थी कि दशरथ के शरीर को उन्होंने ले लिया अपने ऊपर और ला करके सरयू जी किनारे बालू में लुढ़काया धीरे से। तो इस तरह से उनके प्राण की रक्षा हो गई। तब दशरथ जी ने कहा, अभी देखो मैं अपने अलग वाली बात सुना रहा हूँ, प्रश्न से अलग वाली बातें हैं, ये जल्दी से मिल नहीं सकते हैं सत्य चीजें हैं, लेकिन बहुत अध्ययन करने को मिलता है। तो उस समय जटायु जी ने जब दशरथ जी की रक्षा की थी तो दशरथ जी ने कहा आज तो मैं मर चुका था, आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपको अपना मित्र बनाता हूँ। अब बताओ मैं क्या दूं तुमको? बोले कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपकी रक्षा करना अपना धर्म समझ रहा था इसलिए बचाया। बोले नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो नारद जी ने तो पहले बता दिया था कि इन्हीं के पुत्र भगवान आएंगे, तो इसलिए जटायु जी ने कहा कि जो आपका पहले बच्चा होगा वो आप मुझे दे देना, और बच्चे आपके होंगे, पहला पुत्र मुझे दे देना। तो पहले पुत्र राम जी हुए और तुरंत जटायु जी पहुंच गए। बोले राजा अपने वचन को याद कर। अब दशरथ जी घबरा गए कि राम को ले जाएंगे ये तो। बोले आपने कहा था कि नहीं? बोले हमने कहा था। तो फिर आप दो इनको मुझे। अब एक पालने में उनको तैयार करके जटायु को दिया। जटायु जी ने चोंच से पालने की डोर को उठा ली और ले करके चले। अब राजा रानी सब घबरा गए कि ये तो जंगल में ले जाएंगे। तो नारद जी ने कहा आप लोग घबराओ नहीं, मैं ले आऊंगा इनको। तो जंगल में पहुंच गए देवर्षि नारद जी। बोले कैसे पालोगे इनको तुम? ले तो आए हो तुम, लेकिन इनको पालोगे कैसे तुम? दूध कहाँ से पिलाओगे? इनकी सेवा कैसे करोगे? ये तो राजमहल में सुखी रहेंगे, यहाँ जंगल में नहीं रहेंगे सुखी। तो एक काम करो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं वरदान दूंगा, तुम ले चलो। क्यों लाए हुए तो बताओ?
बोले आपने कहा था कि प्रभु आएंगे पहले पुत्र के रूप में, उनसे मेरा उद्धार होगा। बोले यही बात है ना, तो तुम राजा को वापस दे दो, राजा खुश हो जाएंगे, और जब तुम्हारी इच्छा हो अयोध्या में रहना, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। नारद जी ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब तुम्हारी मृत्यु होगी उस समय ये बेटा पहुंच जाएगा तुम्हारे पास और ये तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो ये आशीर्वाद जब जटायु को मिल गया तो उन्होंने राम जी को वापस दशरथ जी को दे दिया, आप पालिए पोसिए, मेरी मृत्यु के समय आ जाएंगे मैं जहाँ भी होऊंगा, क्योंकि देवर्षि ने आशीर्वाद दिया है। तो मित्रता के संबंध के कारण जैसे दशरथ और जटायु में मित्रता हो गई, तो मित्रता में भाई भाई के जैसे हो जाते हैं, तो दशरथ जी जैसे वैसे जटायु। तो इसलिए राम जी के लिए दशरथ के समान ही जटायु हो गए। तो उन्होंने जैसे पिता उनको माना दशरथ जी को, ऐसे जटायु को माना। तो जटायु के शरीर को भगवान ने जटायु की धूल जटान सुझारी, अपनी जटाओं से जटायु की धूल झाड़ा था। और दशरथ जी के शरीर का तो दाह कर्म नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें वन में थे, अयोध्या में थे नहीं, लेकिन राम जी ने जटायु के शरीर का दाह कर्म किया था और अपने धाम भेजा था। और ये भी कहा था आप सीता हरण की बात मत कहना, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा। सीता हरण तात जन कहो जाए, सीता हरण की बात जा करके वहां मत कहना, जो राम मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन जाए। मैं राम सच्चा हूं तो फिर दशानन ही, रावण ही कुल सहित जा करके वहां बताएगा, पूरी कथा वही सुनाएगा। तो जटायु का उद्धार भगवान राम ने किया, उनको पिता जैसा माना दशरथ के मित्रता के संबंध के कारण। यही रहस्य की बात है। श्री राधे राधे। आखिरी प्रश्न है गुरुजी, मिर्जापुर से राजीव जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण जी को अपना छोटा भाई मानता हूँ और अपने आप को बलराम जी की तरह बड़ा भाई मानता हूँ। तो मैं प्रेम तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, पर कभी कभी उनके ऊपर रोष भी आ जाती है, तो कभी कभी डांट देता हूँ। तो क्या यह अपराध है या सही है? डांट इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें बच्चे को कष्ट न हो, छोटे भाई को कष्ट न हो। एक बात ये, दूसरी बात ये कि प्रेम की डांट होनी चाहिए। प्रेम की डांट, अपना अधिकार दिखाने वाली डांट नहीं, प्रेम की डांट होनी चाहिए जिसमें प्रीति भी हो और अधिकार का प्रदर्शन नहीं हो, तो फिर आपको दोष नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय।